हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर सॉल्व। और इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना एक और सैम्पल पेपर कर लिया था जो कि था 2021 एंड 22 का। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। एंड आज की क्लास में हम करेंगे एक और सैम्पल पेपर, वो किसका है 2020 एंड 2021 का। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। और एक और बात, जो भी हम सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उन्हें आपको खुद भी सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं करवा रही हूँ आप उसको देख रहे हो, ठीक है आ गया समझ में और छोड़ दिया, नहीं, आपको उसको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है ना। जितनी ज़्यादा हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सैम्पल पेपर में क्या होता है, वो एकदम पेपर की तरह ही होता है जैसे आपका एग्जाम आता है, आपको उसे सॉल्व करना होता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर हमारे पास है 2021 20 और 21 का पेपर। इससे पहले हमने 2021 एंड 22 का पेपर सॉल्व किया था। ठीक है, तो जिसे देखना हो, केवी की वर्कशीट है, ये केवी का सैम्पल पेपर है और केवी की वर्कशीट्स भी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लास थर्ड का सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है ना। हम मैथ्स का सैम्पल पेपर करेंगे सॉल्व, जो कि लखनऊ रीजन का है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज पे तो बेस्ड नहीं है, सब मिक्स है ना, अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा एमसीक्यूज पे है। तो यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 केजी इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। ये तो एकदम दिमाग में ऐसे फिट हो गया होगा, क्योंकि इतनी बार बताया है कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम, एंड इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है 1 केजी के इक्वल। ठीक है, दूसरा है व्हाट विल कम नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, पहले ट्रायंगल है, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। एंड इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। यहाँ पर जो नेक्स्ट पैटर्न इसका बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, पैटर्न में क्या होता है, आपको देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैसे कैसे है, और वैसे ही उसको आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, तो पहला था ट्रायंगल, फिर था सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, तो फिर से हमने यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1 डजन इक्वल्स टू आइटम्स। 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, मैंने नहीं वो 4th क्लास में बताया था। 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स होते हैं। ठीक है, कोई भी 12 आइटम है, चाहे वो बनाना हो, फ्रूट हो, कोई सा भी फ्रूट हो। ठीक है, यहाँ पे हम उसको 1 डजन ही बोलेंगे क्योंकि उसमें 12 आइटम्स होते हैं। तो 1 डजन इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन 20 एंड 40। ठीक है, हम कम से कम टाइम में इस पूरे पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं एंड ये पूरा 2 आवर का पेपर है। ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर में सॉल्व होता है। तो विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन 20 एंड 40। 20 एंड 40 के एकदम बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है एकदम बीच में। तो 20 के बीच में देखो, 21 से 42 में आ जाएगा 21 to 39 है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर्स होते हैं 20 और 40 के बीच में। तो इसका एकदम बिटवीन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैप कितने का है, 10 नंबर का गैप है ना। 10 नंबर का गैप है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बिटवीन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी 35।
ठीक है। विच नंबर इज एग्जैक्टली बिटवीन 20 एंड 40? 35। ठीक है, नहीं यहाँ पर है 20, फिर है 30 और फिर है 40। अच्छा सॉरी, तो इसके बिटवीन नंबर हो जाएगा 30, 35 नहीं 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 रुपीज इक्वल्स टू कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज इक्वल्स टू कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही है, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज द हेवीएस्ट। हेवीएस्ट का मतलब क्या हो गया? जिसका वेट इन चारों में से 3 है, इन तीनों में से जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे हेवीएस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑटो और ये एक ट्रक है, ठीक है, और ये साइकिल है। तो देखो ये सबसे अगर लाइटेस्ट पूछा जाए तो साइकिल जो है वो यहाँ पर सबसे लाइटेस्ट है। ठीक है, इसके बाद वेट किसका ज़्यादा है? ऑटो का। देन इसका वेट सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़ा भी है, साइज में भी बड़ा है, और इसका वेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है इसका। इसमें से सबसे हैवीएस्ट कौन सी चीज़ है? ये है ना, यहाँ पे सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट है यहाँ पर 7th क्वेश्चन है लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। इस पैटर्न को देखकर और इसको पूरा कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ पर है 4, 8, 12। अब कितने नंबर का माइनस हो रहा है? माइनस तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 4 माइनस हो रहा है। और एक और चीज इसमें हमको क्या दिख रही है? टेबल दिखाई दे रही है ना। इसमें 4 की टेबल आपको लिखना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा क्या होता है? 4 4 जा हो जाएगा 16 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही है। आगे समझ में? इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है ऐड दीज कॉइन्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस पूरे कॉइन को क्या करना है? काउंट करके ऐड करके आपको पूरा टोटल अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर ये 10 का कॉइन है, ये भी 10 का कॉइन है, ये 20 का कॉइन है और ये 10 का कॉइन है। ठीक है, जब सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 10 + 10 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी सही है, 50। टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका? 50 हो गया। ठीक है, और एक और बात इसमें अच्छी चीज क्या है आपके लिए कि देखो यहाँ पर 2 10 के कॉइन्स हैं। ठीक है, 3 है वैसे तो, एक पीछे के साइड दिखा रहा है आपको, 2 फ्रंट फेस है ना। तो यहाँ पर जिसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि कॉइन्स में जो 10 का कॉइन होता है, 20 का कॉइन होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये असली है। जिसमें 10 ये लाइंस यहाँ पर बनेंगी वो कॉइन असली होता है। ठीक है, और जिस कॉइन में ये 10 से ज़्यादा होगा, देखो 10 से कम नहीं होता है ना, 10 से ज़्यादा होगा मीन्स इसकी तरह होगा, तो वो कॉइन जो होता है वो कैसा होता है? नकली होता है। ठीक है, ये पहचानते हैं, इस तरीके से हम नकली कॉइन्स को पहचानेंगे कि ये जो लाइंस है यहाँ पर 10 से ज़्यादा है मीन्स ये नकली है। ठीक है, ये कॉइन असली नहीं है, ये रियल कॉइन नहीं है, ये कॉपी कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताना था कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, हमें सिर्फ अमाउंट को ऐड करना था। हमने सबको ऐड किया है एंड आंसर कितना आया इसका? 50। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन मेक 4 रुपीज, है ना। यहाँ पर हमें बताना है कि 50 पैसा का कॉइन है ना। अभी तो नहीं आता है बट पहले आता था। तो यहाँ पर हमने एक 50 का कॉइन लिया और दूसरा 50 का कॉइन लिया, विल मेक यहाँ पर 1 रुपीज बना देगा ये, है ना। 50 पैसे एक रुपीज बन गया। फिर हमें यहाँ पे फिर से लेंगे हम 50 पैसे प्लस 50 पैसे, यहाँ पे एक और यहाँ पे रुपीज बन गया। ठीक है, एक और रुपीज बन गया। हमें टोटल 4 रुपीज बनाने हैं। फिर से हमने यहाँ पे लिया 50 पैसे प्लस 50 पैसे, इसने एक और रुपीज बना दिया। अब यहाँ पे 3 रुपीज हो गए ना, बट हमें 4 चाहिए। तो यहाँ पे फिर से 50 पैसे प्लस 50 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज। तो 1 2 3 4 रुपीज हो गए कंप्लीट। इसमें कितने 50 पैसे के कॉइन्स लगे हैं? कितने लगे हैं बेटा? 1 2 3
6, 7, 8 कॉइन्स यहाँ पर लगे हैं एंड इसका ऑप्शन ए सही है। और एक और बात, आपको ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना, आपको निकालना कैसे है। देखो आप पहले क्या करोगे, 4 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 1 रुपीज़ इक्वल्स टू हमें पता है कि 100 पैसे होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे, देन 4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 400 पैसा हो गया, ठीक है। 4 रुपीज़ को कन्वर्ट किया हमने पैसे में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 400 पैसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 50 पैसे से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 50-50 के कॉइन्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 पैसे से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको डिवाइड करके दिखाना नहीं है, तो आप सिंपली सीधा सीधा क्या करोगे, इस 0 से इस 0 को कट किया, 5 8 जाए, यहाँ पे क्या हो गया 40, और यही हमारा आंसर हो गया 8। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 8 कॉइन्स, ठीक है। जब आपको डिवाइड करके दिखाना होगा ना, तो ऐसे मत करना कि एक 0 से एक 0 काट के फिर ऐसे नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया यहाँ पर, 8 आपका कॉइन्स आ गया, ठीक है। यही बताना था। हम पहले क्या करेंगे, 4 रुपीज़ को पहले आप करो पैसे में कन्वर्ट, जब 4 रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, उसको 50 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें 50 पैसे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, 8 आंसर आया, एंड यहाँ पे हमें 50 पैसे के 8 कॉइन्स चाहिए ताकि ये 4 रुपीज़ बना ले। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गार्डन देयर आर 5 एप्पल्स इन 1 रो, ठीक है। एक बड़ा सा गार्डन है ना, एक बड़ा सा गार्डन है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे ना, तो पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, फिर धीरे धीरे करके उस क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पॉसिबल है, तो आपके पास टाइम है, पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे पिक्चर बना लो, जैसे आपको समझ में आए वैसा बनाओ, और उसको ध्यान से आंसर लिखना है, जल्दी जल्दी करके, और आंसर को गलत नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो क्या बोला हुआ है, गार्डन है ना, आपको समझाने के लिए बताती हूँ। यहाँ पे गार्डन है, ये मान लो एक गार्डन है, ठीक है। इसमें एक रो में, एक रो इसी को बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन, इसी को हम रो बोलते हैं, और इस लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो एक रो में यहाँ पे 5 एप्पल्स हैं, है ना। क्या बोला है कि एक रो में 5 एप्पल्स हैं, ठीक है। 5 एप्पल्स बन गए, 5 एप्पल्स हैं, एंड देयर आर 4 रोज। टोटल रो कितने हैं, 4 रो हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 रोज हैं, और एक रो में 5 एप्पल्स हैं। तो क्या बताना है, हाउ मेनी टोटल एप्पल्स आर देयर इन द गार्डन। टोटल एप्पल कितना है, एक रो में 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, और टोटल यहाँ पे रो है 1 2 3 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, कितना आ गया 20। तो देयर आर टोटल कितने एप्पल्स हो गए यहाँ पर, 20 एप्पल्स यहाँ पर टोटल हो गए। आ गया समझ में। नेक्स्ट है डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, नॉलेज पे बेस्ड है। इस पे पहला क्वेश्चन क्या है, शेयर 54 बॉल्स अमंग 6 बॉयज, ठीक है। टोटल बलून्स कितने हैं, क्या है, हाँ बलून्स हैं, तो टोटल बलून्स 54 है, उसे हमें 6 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन सा बॉय है और कौन सा गर्ल है, कितनी बॉयज है कितने गर्ल है, ठीक है। ये मैटर करता है कि हमें किसे किससे डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल यहाँ पर ग्रुप है 54 बलून्स का, उसमें से हमें 6 बॉयज को बलून्स इक्वली देना है। थोड़ा सा निकाल के इसको दिया, फिर थोड़ा सा इसको दिया, फिर थोड़ा सा इसको दिया, थोड़ा सा इसको दिया। तो हमें ये बताने के लिए कि हर बॉय के पास कितने बलून्स आए हैं, है ना, इक्वल अमाउंट में। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या करते हैं। हमें पूरे ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि हमें छोटे छोटे ग्रुप्स दिए होते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं, यही होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन में क्या होगा, अरे मैंने तो बोल ही दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप फिर छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखा है ना 54 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 की टेबल में 54 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है, किस किस को टेबल आती है, किस किस को नहीं आती है, कौन भूल गया है। 6 की टेबल में 9 टाइम्स में 54 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर 6 बॉयज को, हर बॉय को 9 बलून्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू फिल आवर कार्स टैंक, ठीक है। हमें पूरी कार, मेरे पास एक कार है मान लो, ठीक है, तो मुझे उस कार के पेट्रोल टैंक को पूरा फिल करना है और उसको फिल करने के लिए मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, है ना। तो हाउ मच इज दिस पेट्रोल इन मिलीलीटर, तो अब इस पेट्रोल का हमें मिलीलीटर में बताना है। तो मिलीलीटर में कैसे बताएंगे, हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। जिसको पता है उसके लिए एकदम क्लैपिंग बजा देती हूँ मैं, ठीक है, जिसको पता है। वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज आप ये याद कर लो, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर हो गया। हमें 5 लीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीलीटर में। सो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 से मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो हम भी क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर, सो दैट इज इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर एंड 5 लीटर इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर। व्हेन जब हमने 5 लीटर को कन्वर्ट किया मिलीलीटर में, तो कितना आ गया आंसर यहाँ पर 5000 मिलीलीटर। यहाँ पे लिखा है ना 5 मल्टीप्लाई 1000। लुक फॉर द रूल एंड कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर है 12, 13, 14, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। नेक्स्ट फिर है A, B, C, यहाँ पर आ गया D। हमने इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट पैटर्न क्या बन गया इसका 15D। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है अ ट्रे कैन होल्ड, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अ ट्रे कैन होल्ड 35 एग्स। एक ट्रे तो जानते हो, उसमें 35 एग्स हम रख सकते हैं। इफ देयर आर 7 रोज इन अ ट्रे, अगर एक ट्रे में 7 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हर मतलब फिर हमें बताना है कि हर रो में हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, है ना। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, मतलब कि ये बताएंगे कि एक रो में कितने क्या है एक्स हैं, ठीक है। जितने एक्स होंगे यहाँ पे एक रो में, उतना ही तो कॉलम ऐसे ऐसे बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है लेकिन इजी है। हमें क्या पूछा है, एक और बार समझा देती हूँ। यहाँ पे एक ट्रे है, इस ट्रे में कितने रोज हैं, 7 है। 7 रोज है इस ट्रे में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 7 रोज हैं। अब बताना है कि अगर हमें ये बताना है कि कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो कॉलम कैसे बताएंगे हम, ऐसे ऐसे जितने भी कॉलम्स होंगे, है ना। लेकिन कॉलम बताने के लिए कॉलम हम कैसे बताएंगे। अब आप क्या सोचोगे कि हमें नहीं पता, छोड़ दो, नहीं आ रहा हमको। नहीं, आपको ये बताना है कि एक रो में कितने एग्स हैं। जब एक रो में जैसे मान लो कि 4 एग है, ठीक है, सपोज करो, तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब हर में तो 4 4 होगा ना, हर में 4 4 एग होगा, तो यहाँ पर ये कॉलम नहीं बन गया, बन गया ना, बन गया। तो हमें पता चल जाएगा एक रो में जितने एग्स होंगे उतना ही तो कॉलम बनेगा, ठीक है। ऐसे ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 35 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। हर रो में 5 5 एक्स है, मीन्स यहाँ पर देयर आर 5 कॉलम्स, ठीक है। टोटल कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट है लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। डेज के नेम लिखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। नंबर ऑफ इशूड बुक लिखे हैं कि बुक कितने इशू हुए हैं किस दिन पर। मंडे को 20 बुक्स इशू किया गया है, ट्यूसडे को 15 बुक्स इशू किए गए हैं, वेडनेसडे को 25, थर्सडे को 10 एंड फ्राइडे को 30 बुक्स इशू की गई है। तो ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वर इशूड, सबसे ज्यादा कौन से डे पर बुक इशू हुआ है। सबसे ज्यादा किस पे है,
25 मीन्स दिस इज वेडनेसडे, ठीक है। ऑन विच डे? वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है। अच्छे से लिख दूं, वेडनेसडे, ठीक है। दूसरा है ऑन विच डे द मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक्स वर इशूड। मिनिमम, मैक्सिमम मीन्स क्या हो गया कि किसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये पूछा जाता है किसमें सबसे ज्यादा है, एंड मिनिमम मीन्स होता है सबसे कम, ठीक है। कौन से डे पर सबसे कम बुक इशू की गई है? तो सबसे कम किस पे है? यहाँ पर 10 है सबसे कम, मीन्स थर्सडे को, है ना, थर्सडे को। जिसको स्पेलिंग समझ में ना आए इधर से स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। थर्सडे को आ गया समझ में। नेक्स्ट है रवि हैज ₹125। रवि के पास टोटल 125 रुपीज है उसके पिगी बैंक में, ठीक है। ही टुक आउट 65 रुपीज फ्रॉम इट। उसने उसमें से 65 रुपीज निकाल लिए। उसको कुछ भी मन किया होगा खाने का या फिर लेने का, तो उसने क्या किया, उसमें से पैसे निकाल लिए, ठीक है। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट इन हिज पिगी बैंक। अब उसके पिगी बैंक में कितने पैसे बचे हैं वो हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है 125 में से 65 को माइनस करेंगे एंड आंसर क्या आ जाएगा? 60 रुपीज, ठीक है। कितना अमाउंट बचा हुआ है? 65 रुपीज उसके पिगी बैंक में पैसे बचे हुए हैं। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट है ऑन रेल कोच हैज 8 व्हील्स, ठीक है। एक रेल कोच पे 8 व्हील्स हैं। हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल इन 6 सच कोचेस, ठीक है। हर कोच में, कोच क्या हो गया, एक बोगी को बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे टोटल कितने कोचेज हैं? 6 कोचेज हैं। उसमें टोटल व्हील्स कितनी है ये बताना है, तो 8 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 6 की टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ लो या फिर 8 की टेबल 6 टाइम्स पढ़ लो और इसका मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी। अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसको टेबल याद है और किसको याद नहीं है, ठीक है। चलो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में करोगे। क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन 7 और आंसर लिखोगे यहाँ पे। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर लिख के और मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हरी बुक्ड अ रेलवे टिकट फॉर ₹62.50, ठीक है। पॉइंट के बाद पैसा होता है, पॉइंट से पहले रुपीज होता है, ठीक है। तो उसने एक टिकट बुक की है हरी ने, कितने की? 65 रुपीज एंड 50 पैसे की, ठीक है। ही गेव उसने 100 रुपीज का एक नोट दिया है, तो उसे कितने पैसे वापस मिले? हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर 8 होगा। हमें पहले एक का लिखना पड़ेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ टिकट, रेलवे टिकट, ठीक है। रेलवे टिकट लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ रेलवे टिकट कितना है? 62.50 रुपीज, ठीक है। हमें क्या बताना है? हरी गेव मनी टू द शॉपकीपर, जो भी है कितना है? 100 रुपीज। टोटल मनी लेफ्ट विथ, यहां पर लिखेंगे हम क्या है, कितना करेंगे हम? 100 में से, 100 रुपीज में से, 100 रुपीज में से हम 62.50 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमने लिखा 100 और पैसे तो यहाँ है ही नहीं, तो हम 00 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हमें माइनस कितना करना है? 62 रुपीज है और पैसे कितने हैं? 50 पैसे हैं। माइनस करो इसको, कितना आ जाएगा? 0 और यहाँ से ये लिया, ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक है। 10 - 5 हो गया 5, पॉइंट लगाया। 9 - 2 हो गया 7, 9 - 6 हो गया 3। आंसर कितना आया है? 37 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर,
नेक्स्ट है देयर आर 7 पॉट्स ऑन अ टेबल, एक टेबल पे टोटल 7 पॉट्स रखे हुए हैं एंड ईच वन हैज 315 ml मिल्क, मिलीलीटर मिल्क इन इट, ठीक है, और हर पॉट में 315 मिलीलीटर मिल्क रखा हुआ है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन ऑल द पॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर 9, नंबर ऑफ पॉट कितने हैं, नंबर ऑफ पॉट इक्वल्स टू कितने हैं, 7 है, ठीक है। मिल्क इन 1 पॉट कितना हो जाएगा, मिल्क इन 1 पॉट इक्वल्स टू कितना है, 315 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, टोटल मिल्क इन 7 पॉट्स कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 7 × 315, ठीक है, ये है मिलीलीटर में, तो 315 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 3 और ये हो गया 10, 0 1 कैरी, 7 3 21 एंड 22 कितना आ गया, ये मिलीलीटर में आंसर आया है 2205 मिलीलीटर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन लीटर, ठीक है, तो इन लीटर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, बिकॉज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 लीटर एंड 205 मिलीलीटर, ठीक है, 2 लीटर एंड 205 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉलेज पे बेस्ड है, ये ओरल क्वेश्चंस है। यहाँ पर है व्हाट वी कॉल द नंबर्स दैट एंड्स विथ 0 2 4 6 एंड 8। आई थिंक मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जो भी नंबर यहाँ पर एंड होता है मीन्स वंस प्लेस पे उसके 0 2 4 6 8 आता है, जैसे मैंने लिख दिया 100 412, एंड्स विथ मीन्स क्या हो गया कि जो उसका लास्ट नंबर होगा वो या तो 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे, हम उस नंबर को बोलेंगे इवन नंबर, ठीक है, हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, इवन नंबर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है टेल द नेम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट हुज वेट इज लेस देन 1 kg। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसका वेट लेस देन 1 kg होता है, 1000 ग्राम से कम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताओ कौन से 2 ऑब्जेक्ट का नाम लिखे, हम तो एक यही लिख देते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स। दूसरा हम किसका नाम लिख दें, हम दूसरा यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक एम्प्टी बैग, ठीक है, खाली बैग, है ना। नेक्स्ट है व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को उसके खुद के नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम खुद के नंबर से डिवाइड करें, व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ। अगर यहाँ पे 2 है, अगर मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे 4 को 4 से ही डिवाइड किया आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। 400 है तो उसको मैंने 400 से डिवाइड किया, आंसर इज 1, ऑलवेज 1, ठीक है। किसी भी नंबर को हम उसके खुद के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर क्या बनेगा, आंसर क्या मिलेगा 0 नहीं 1, ठीक है। दूसरा है which is lighter, इनमें से लाइटर कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली पेंसिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेम एनी 2 इवन नंबर, हमें किसी भी 2 इवन नंबर, कोई से भी 2 इवन नंबर लिखने हैं जिसके लास्ट में क्या, इवन नंबर कैसे पता चलता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 16 एंड लिख दिया मैंने यहाँ पर 92, 2 नंबर लिख दिए, ठीक है।
नेक्स्ट है 2 kg इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1000 एंड इक्वल्स टू 2000 ग्राम। ठीक है। नेम एनी 2 थिंग्स इन विच यू कैन फाइंड सम पैटर्न। कोई से ऐसे 2 हमें चीज लिखने हैं, नेम लिखना है थिंग का जिसमें हम पैटर्न देख सकते हैं। तो एक हो जाएगा नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स एंड ज्योमेट्री शेप में, है ना, ज्योमेट्री शेप में, या फिर हम इसको उसमें भी बोल सकते हैं, पिक्चर्स में बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जिससे हम पैटर्न बना सकते हैं, फ्लावर से भी बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इफ वी ऐड 1 टू एनी ऑड नंबर, अगर हम किसी भी ऑड नंबर में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 17, किसी भी ऑड नंबर में मैंने 1 को ऐड किया, ठीक है, तो वी गेट एन, हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इवन या फिर ऑड। तो यहाँ पे मैंने ऑड नंबर में एक नंबर ऐड किया तो आंसर क्या आया 18। सेम 23 में 1 ऐड किया तो आंसर क्या आया 24। तो यहाँ पे ये ऑड नंबर है, इसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया आंसर, इवन नंबर मुझे आंसर में मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर। आगे समझ में, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर। नेक्स्ट है डिवाइड द नंबर, हमें इसको डिवाइड करना है, 240 को डिवाइड करो 6 से, और यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है। माइनस किया 0 0, इसको 0 को नीचे लिया, 0 टाइम्स में डिवाइड किया, 0 माइनस 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है 40, इसको डिवाइड किया हमने, 240 को डिवाइड किया 6 से एंड आंसर इज 40। ठीक है। नेक्स्ट है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सो 13 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, एंड 7 3 जा हो गया 21, 1 लिखा 2 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 2 9 एंड आंसर इज 91। ठीक है। नेक्स्ट है हमें 120 को 12 ऐड करना है 120 में, तो 0 प्लस 2 हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3 एंड 1 एज इट इज, आंसर इज 132। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 200 में से 60 को माइनस करना है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे ये 0 है तो इसको हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। 0 में से 0 माइनस किया 0, 20 में से 6 माइनस कर दो, आंसर इज 14। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, माइनस करने के बाद 140 इसका आंसर आ गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट है 1 बॉटल होल्ड, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, 1 बॉटल होल्ड्स 400 मिलीलीटर ऑफ बॉटल। ठीक है। एक बॉटल में 400 मिलीलीटर पानी आता है, एंड अनदर बॉटल होल्ड्स 100 मिलीलीटर। ठीक है। दूसरे बॉटल 100 मिलीलीटर को होल्ड करता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम आंसर 13 एंड आंसर इज 1 बॉटल कैन होल्ड वाटर equals to 400 milliliter. Another bottle can hold water equals to 100 milliliter, right? है ना। अब क्या बताना है हमको, हाउ मच वाटर टोटल कैन बोथ द बॉटल्स होल्ड टुगेदर। ठीक है। दोनों में कितना वाटर आ जाएगा, तो वाटर होल्ड्स कैन होल्ड बोथ बॉटल्स इक्वल्स टू 400 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर, और आंसर क्या आ गया 500 मिलीलीटर विच इज इक्वल्स टू हाफ लीटर। ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। दोनों बॉटल मिलके कितने वाटर को होल्ड कर लेंगे, 500 मिलीलीटर मींस हाफ लीटर, आधा लीटर। ठीक है।
नेक्स्ट है हाउ मैनी 50 ग्राम ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू 200 ग्राम ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 200 ग्राम है, ठीक है, टोटल है, इसमें हम 50 ग्राम के कितने ब्लॉक्स लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका भी आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आंसर 14 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 ग्राम को डिवाइड करेंगे 50 ग्राम से। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, देखो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करना, कट मत करना। यहाँ पर अगर आपको डिवाइड करना है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइम्स में 4 मल्टीप्लाई किया और आंसर 200 आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पर आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको कट कर दिया। ठीक है, मन में कर लो अपने। फिर 4 टाइम्स में क्या आ गया, 20, एंड यहाँ पर ग्राम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 4 ब्लॉक्स, है ना, यही इसका आंसर हो गया। 4 ब्लॉक्स, 50 ग्राम के 4 ब्लॉक्स मिलकर 200 ग्राम के ब्लॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1। आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा द नंबर इटसेल्फ, है ना, वो खुद ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टी है। आ गया समझ में। अब हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इससे पहले हम ऑलरेडी 2021 और 22 के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। ठीक है, जिसने देख लिया है अच्छी बात है, समझ में आया या नहीं आया आप मुझे बता देना। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।